देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की सप्लाई स्टेबल है। रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। क्रूड इन्वेंट्रीज मेंटेन्ड हैं। पश्चिम एशिया में पिछले करीब 108 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच सुलग रही जंग के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया को एक बड़ी राहत दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 80वें जन्मदिन पर बड़ा ऐलान करते हुए दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का एक शांति समझौता तैयार हो चुका है। इस ऐलान के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में हर भारतीय के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या हमारे देश में भी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस यानी एलपीजी के दाम कम होने वाले हैं? और अगर हाँ, तो किस दिन से आम जनता को ये राहत मिलने लगेगी? आइए इस पूरी डील का सीधा गणित और आपकी जेब पर होने वाले असर को बेहद सरल बोलचाल की भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए क्या है ये महाडील। अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौते का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जिस पर 19 जून को औपचारिक हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस समझौते की मुख्य शर्तें कुछ इस तरह से। पहला, होर्मुज जलडमरू मध्य खुलेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर इस बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को जहाजों के लिए फिर से खोल देगा और वहां बिछाई गई बारूदी सुरंगों को साफ करेगा। नाकेबंदी हटेगी। अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के बंदरगाहों से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा ले। तेल प्रतिबंधों में छूट। ईरान को 60 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना कच्चा तेल बेचने की अंतरिम छूट मिलेगी, जिस दौरान दोनों देश स्थायी परमाणु समझौते पर आगे की बातचीत करेंगे। फंड की वापसी। विदेशों में जमा ईरान की जब्त संपत्ति में से 24 अरब डॉलर जारी किए जाएंगे। जैसे ही ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस समझौते का दावा किया, अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार धड़ाम से नीचे गिर गए। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 3.9% गिरकर $84 प्रति बैरल पर आ गई। अमेरिकी क्रूड यानी WTI भी 4.8% की बड़ी गिरावट के साथ करीब $81 प्रति बैरल पर आ गया। तो भारत में किस दिन से सस्ता होगा पेट्रोल, डीजल? जिस सवाल के जवाब का आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल तो सस्ता हो गया, लेकिन भारत में इसका असर कब दिखेगा? राहत की संभावित टाइमलाइन क्या है वो समझते हैं। ग्लोबल एनर्जी रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों का मानना है कि तेल बाजार और होर्मुज स्ट्रेट की पूरी तरह स्थिरता आने और भारत में इसका जमीनी असर दिखने में तुरंत क्यों नहीं घटते दाम? सवाल ये भी है। जवाब इसका यह है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे सिर्फ कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से तय नहीं होती। इसके पीछे एक लंबा गणित काम करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिरते हैं तो भारतीय तेल कंपनियां और रिफाइनरियों में लागत में जो राहत मिलती है, लेकिन आम उपभोक्ता के पेट्रोल पंप पर इस राहत को पहुंचने में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का समय लग जाता है। बशर्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें कुछ हफ्तों तक लगातार नीचे टिकी रहें। अब एलपीजी रसोई का क्या खेल है, वहां क्या पेच फंसा हुआ है? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेट्रोल के साथ ही रसोई गैस का सिलेंडर भी तुरंत सस्ता हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलपीजी में राहत मिलने की रफ्तार पेट्रोल, डीजल से भी ज्यादा धीमी हो सकती है। लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स। भारत रसोई गैस यानी एलपीजी कतर और सऊदी अरब जैसे देशों से लंबे समय से के कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ खरीदता आया है। शिपिंग रूट का खतरा, क्योंकि गैस की सप्लाई भी उसी संवेदनशील समुद्री रास्ते से आती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की लागत घटने के बावजूद घरेलू सिलेंडर की अंतिम कीमत भारत सरकार और सब्सिडी, टैक्स और नीतिगत फैसलों पर निर्भर करेगी। वहीं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और स्थिर बनी हुई है। सरकार ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने और ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन खरीदने से बचने की अपील की है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई में किसी तरह की कमी नहीं है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सुजाता शर्मा ने बताया कि हाल ही के दिनों में कुछ पेट्रोल पंपों पर ईंधन की बिक्री सामान्य से ज्यादा देखी गई है। हालांकि इसका कारण किसी तरह की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई औद्योगिक, संस्थागत, वाणिज्यिक और प्रत्यक्ष उपभोक्ता अब अपनी ईंधन जरूरतों के लिए सीधे सप्लाई चैनल की बजाय खुदरा पेट्रोल पंपों से खरीदारी कर रहे हैं।
इसी वजह से कुछ रिटेल आउटलेट्स पर बिक्री के आंकड़े बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और आम लोगों को पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार और तेल कंपनियां आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही हैं। वहीं पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि एलएनजी वाहक पोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी कार्गो लेकर होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर चुका है। ये पोत 18 जून को गुजरात के दहेज पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय विदेशों में भारतीय मिशनों, शिपिंग कंपनियों तथा अन्य संबंधित हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय बनाए हुए है, ऐसा कहना है सरकार की ओर से। भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें। भारत के लिए इस डील में एक खुशी भी है और एक थोड़ी सी टेंशन भी। इस चौथे सूत्रीय जो मसौदा तैयार किया गया, जो समझौता किया गया है 14 सूत्रीय, उसमें दोनों देशों के लिए कुछ खास शर्तें हैं। अमेरिका के लिए जहां होर्मुज खुलने से ऊर्जा संकट खत्म होगा, वहीं ईरान के लिए तेल निर्यात में अंतरिम छूट और जहाजों से सेवा शुल्क वसूलने का अधिकार शामिल है। भारत के नजरिए से देखें तो यहाँ दो पहलू हैं। पहला, फायदा, सस्ता तेल का विकल्प। ईरान ऐतिहासिक रूप से भारत को बेहद अनुकूल शर्तों पर बेहतर क्रेडिट पीरियड यानी उधार की अवधि पर तेल बेचता रहा है। प्रतिबंधों में छूट मिलने से भारतीय रिफाइनरियों को एक बार फिर ईरान से सीधे सस्ता तेल खरीदने का एक बेहतरीन विकल्प मिल जाएगा। अब इसका नुकसान क्या हो सकता है? शिपिंग कॉस्ट का बढ़ना। होर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया का लगभग 20% यानी 5वां हिस्सा जो है वो तेल गुजरता है। युद्ध से पहले ईरान यहाँ कोई शुल्क नहीं लेता था, लेकिन इस नए समझौते के तहत अमेरिका की आपत्ति के बाद बीच का रास्ता निकाला गया। ईरान अब टोल तो नहीं वसूलेगा, लेकिन वो वहां से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों से एक सर्विस फीस जरूर लेगा। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 80% आयात इसी रूट के भरोसे करता है, इसलिए शिपिंग की लागत बढ़ने से आयात थोड़ा महंगा भी हो सकता है। वहीं इन 3 खतरों से दोबारा जो आग है वो भड़क भी सकती है। क्या वो 3 खतरे, एक बार वो भी समझ। पेट्रोल डीजल की उम्मीदें ताश के पत्तों की तरह ढह भी सकती हैं अगर पश्चिम एशिया में इन 3 मोर्चों पे बात बिगड़ती है। पहला, इजराइल का अड़ंगा। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने साफ कह दिया है कि यह समझौता उन पर लागू नहीं होता। अगर इजराइल लेबनान और हिजबुल्लाह पर अपनी स्वतंत्र सैन्य कार्रवाई जारी रखता है तो तनाव कभी भी दोबारा भड़क सकता है। हूती विद्रोहियों का डर। अगर यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब के समुद्री रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया तो सप्लाई चेन फिर से टूट जाएगी। ईरान की सैन्य कार्रवाई। अगर ईरान ने होर्मुज में कोई नई सैन्य कार्रवाई की या दोनों देशों के बीच 60 दिनों की वार्ता किसी भी तरह से कुछ भी होके अगर फेल हो गई तो कीमतें फिर आसमान छूने लगेंगी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता निश्चित रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारतीय तेल बाजार के लिए एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खबर भी है, संजीवनी की तरह आया है। लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक रूप से क्या कुछ बयान आता है इसका इंतजार रहेगा। तब तक नजरें इस बात पर जरूर टिकी हुई हैं कि क्या 19 जून को इस शांति समझौते पर बिना किसी रुकावट के दस्तखत हो पाते हैं या नहीं, या फिर इजराइल की तरफ से ये जो आपत्ति उठाई गई है, जो कहा गया है कि वो ये ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसको इजराइल नहीं मानता। इजराइल अपने अलग एक दावे कर रहा है, इजराइल अलग विद्रोह कर रहा है। और हमने हाल ही में खबरें देखी भी थी कि किस तरह से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद हो रहा है। क्या वो मतभेद इन्हीं समझौतों को लेकर हो रहा था? क्योंकि जब ये समझौते अब सामने आए हैं तो इजराइल खुल के सामने आ गया कि हम इन समझौतों को नहीं मानते। और अगर ऐसा होता है तो क्या ये जो शांति की राह पे, जो पीस की राह पे दोनों देश चल रहे हैं, पश्चिम एशिया में जिस शांति के मार्ग पे लोग अग्रसर हैं, क्या वहां फिर से अशांति आ सकती है? और अगर अशांति आती है तो जो तेल के दाम अभी गिरे हैं क्या वो अचानक फिर से बढ़ भी सकते हैं? क्या कुछ हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।